नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में हुई 24 वर्षीय तुषार शर्मा की मौत अब सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह मामला न्याय व्यवस्था, पुलिस जांच और प्रभावशाली परिवारों की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। रिटायर्ड महिला जज की बहू तुषार शर्मा की मौत के 6 दिन बाद भी परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। परिवार का आरोप है कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा, जबकि आरोपी पक्ष लगातार अपनी सफाई में नए नए दावे पेश कर रहे हैं। अब इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आरोपी सास गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका के कुछ हिस्से सामने आए, जिनमें तुषा को ड्रग एडिक्ट और मानसिक रूप से अस्थिर बताया गया। कटारा हिल्स के बाग मुगलिया एक्सटेंशन में रहने वाली तुषा शर्मा की मौत 11 मई की रात को हुई थी। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का बताया गया, लेकिन परिवार ने इसे संदिग्ध मौत करार देते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। तुषा के परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर आरोपी सास और रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में दाखिल जमानत आवेदन में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। जमानत आवेदन में कहा गया है कि तुषा को नशे की लत थी और जब उसे नशा नहीं मिलता था तो उसके हाथ पांव कँपने लगते थे। आवेदन में यह भी कहा गया कि उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया था और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि तुषा का इलाज मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के पास चल रहा था और उसे काउंसलर काकोली राय के पास भी भेजा गया था। यानी अब बचाव पक्ष इस मामले को मानसिक तनाव और व्यक्तिगत परिस्थितियों से जोड़कर पेश करने की कोशिश कर रहा है। आवेदन में यह भी दावा किया गया कि 17 अप्रैल 2026 को तुषा दिल्ली गई थी और करीब 12 घंटे तक लापता रही। जब उससे इस मामले में पूछा गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। बचाव पक्ष इन बातों के जरिए यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि तुषा की निजी जिंदगी में कई ऐसे पहलू थे जिनका असर उसकी मानसिक स्थिति पर पड़ा। हालांकि तुषा का परिवार इन सभी दावों को झूठा और चरित्र हनन की कोशिश बता रहा है। परिवार का कहना है कि अब आरोपी पक्ष खुद को बचाने के लिए मृतक लड़की की छवि खराब कर रहा है। तुषा के पिता और भाई ने साफ कहा है कि उनकी बेटी परेशान ज़रूर थी, लेकिन उसकी परेशानी की वजह ससुराल का वातावरण था। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद से आरोपी पति समर्थ शर्मा फरार है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने में गंभीरता नहीं दिखा रही। मामले का एक और अहम पहलू यह भी है कि तुषा की शादी दिसंबर 2025 में हुई थी। वह मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी और साउथ की कुछ फिल्मों तथा विज्ञापनों में काम कर चुकी थी। फिल्मी दुनिया में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद उसने MBA किया और दिल्ली की एक निजी कंपनी में नौकरी करने लगी। इसी दौरान डेटिंग ऐप के जरिए उसकी मुलाकात समर्थ शर्मा से हुई। बाद में दोनों ने परिवार की सहमति से शादी की। समर्थ भोपाल जिला कोर्ट में वकालत करता है, जबकि उसकी मां गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जिला जज हैं। यही वजह है कि अब तुषा का परिवार पूरे न्यायिक सिस्टम की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहा है। घटना वाली रात को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तुषा शाम को ब्यूटी पार्लर तैयार होने के लिए गई थी। इसके बाद वे घर लौटी। इसी दौरान उसकी मां का फ़ोन आया। फ़ोन पर बात करते हुए वह छत पर गई और अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। बाद में परिवार ने उसे छत पर पाइप से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लटका हुआ पाया। पति समर्थ शर्मा उसे पड़ोसियों की मदद से अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बचाव पक्ष ने कोर्ट में यह भी कहा है कि तुषा गर्भवती थी और उसका गर्भपात भी हो चुका था। वकील ने तर्क दिया कि प्रेगनेंसी के बाद उसका व्यवहार बदल गया था और ससुराल पक्ष इसका इलाज करा रहा था। साथ ही कोर्ट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की रसीदें भी पेश की गईं, जिनमें हर महीने 5,000 से 50,000 रुपये तक ट्रांसफ़र किए जाने का दावा किया गया। बचाव पक्ष का कहना है कि दहेज प्रताड़ना के आरोप पूरी तरह निराधार हैं, लेकिन इन दलीलों से तुषा का परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की है और कहा है कि एम्स दिल्ली में सेकेंड पोस्टमार्टम कराया जाए। उनका आरोप है कि भोपाल में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, क्योंकि आरोपी परिवार न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। परिवार चाहता है कि केस की जांच मध्य प्रदेश के बाहर की एजेंसी करे और ट्रायल भी दूसरे राज्य में किया जाए। रविवार को तुषा के पिता और भाई मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री के OSD से भी हुई। परिवार को आश्वासन दिया गया कि कोर्ट से आदेश आने तक शव को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर भी सहमति जताई गई।
मुलाकात के बाद तुषार के पिता ने साफ कहा है कि उन्हें मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आरोपी पक्ष खुद इसी सिस्टम का हिस्सा रहा है। इधर पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। एसीपी मिसरोद रजनीश कश्यप के नेतृत्व में बनी इस टीम में कटारा हिल्स और बाग से वनिया थाना प्रभारी समेत 6 अधिकारी शामिल किए गए हैं। महिला पुलिस कर्मियों को भी जांच टीम में रखा गया है। वहीं एक अलग टीम फरार पति समर्थ शर्मा की तलाश में जुटी हुई है। अब इस मामले में कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या तुषा वास्तव में मानसिक तनाव से जूझ रही थी या फिर बचाव पक्ष की रणनीति है? क्या पुलिस निष्पक्ष जांच कर पाएगी जब आरोपी पारिवारिक न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुषा के परिवार को न्याय मिलेगा? यह मामला भी प्रभाव और पहुंच के बीच उलझ कर रह जाएगा। फिलहाल भोपाल का यह मामला पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ आरोपी पक्ष कोर्ट में अपनी सफाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ एक बेटी का परिवार इंसाफ की मांग को लेकर शव तक लेने को तैयार नहीं है। अब सबकी नज़रें एसआईटी जांच, सेकेंड पोस्टमार्टम और फरार पति की गिरफ्तारी पर टिकी हुई हैं। लगातार हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।